हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 विज्ञान। ठीक है। प्रश्न जो है हम लोगों का, प्रश्न क्या कह रहा है, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम क्या है, किरण आरेख सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यदि हम पेंच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक धारा बहने की दिशा में चले, तो जिस दिशा में पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा घुमाता है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। ठीक है। मतलब यह कह रहा है कि अगर हम पेंच को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि जो पेंच का नोक होता है वह धारा बहने की दिशा में चले, और जो हम लोगों को अंगुलियां घुमाएंगे वह चुंबकीय बल रेखा की दिशा होगी। ठीक है। इतना लिखेंगे तो हम लोगों को 2 नंबर मिलेगा, लेकिन यह बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर का पूछा जाता है, 4 नंबर का पूछा जाता है। तो 2 नंबर चित्र देखा लिखा है कि किरण आरेख सहित व्याख्या कीजिए, तो चित्र दिखाएंगे तब हम लोगों को मिलेगी। तो देखिए ये चित्र है कि मतलब ऊपर की ओर है जो कि मतलब नोक जो है धारा मतलब जो तार में धारा बहने की दिशा में है, और जो मतलब कि अंगूठा घुमा रहा है यानी अंगुली घूम रही है वो किस दिशा में है, तो चुंबकीय बल रेखा की दिशा में है, यानी कि यहाँ से इस तरफ घूम रही है। ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखा की दिशा में होगी। यही हम लोग बनाकर चित्र आएंगे। ठीक है। ये मान लीजिए कि पेचकस कस रहे हैं तो जो नोक है उस मतलब ऊपर की ओर धारा बह रहा है, और नीचे के मतलब जैसे कि जो जिस तरफ घुमा रहे हैं हाथ वो उस तरफ चुंबकीय बल रेखाएं है। ठीक है। अब देखते हैं क्या, चित्र में एक तार में विद्युत धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। ठीक है। विद्युत धारा जो है नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। अब देखिए, पेंच की नोक को ऊपर की ओर चलाने के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे को वामावर्त दिशा में यानी ऊपर से देखने पर चलाना पड़ेगा। ठीक है। यही चुंबकीय बल रेखा की दिशा होगी। ठीक है। यही चुंबकीय बल रेखा की दिशा होगी। अगर हम लोग इतना लिख देते हैं तो हम लोगों का 4 नंबर पूरा फिक्स हो जाएगा। ठीक है। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है। तो आप लोग तैयार कर कर रखिएगा कि 2026 के लिए इम्पोर्टेंट होगा और आगे भी आने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा। धन्यवाद।